हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोमीचा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में अगर आप हैं। और ये डेफिनेटली एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर जो हमारा इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, उसकी बीटिंग अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो अभी महंगाई है वो हमारे इंडिया की 6 से 7% तक है। मतलब मान लीजिए आपने इस साल जो भी 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, वो अगले साल उसकी वैल्यू 106 रुपए हो जाती है। तो अगर हम उससे मतलब हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा ये जो 6% का जो मार्जिन है वो हमारा बीट होके अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको वो इन्वेस्टमेंट प्लान अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है म्यूचुअल फंड। बेसिकली ये सबसे टॉप क्लास चीज़ ही होती है इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए। तो म्यूचुअल फंड मेरा फेवरेट रहता है। अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आप एसआईपी, आपके पास पैसे 100 रुपए भी है, आप वहाँ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और आपका रिटर्न 10 से 15% तक खुश हैं, मतलब आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बीट हो जाए, 6% का जो इन्फ्लेशन है 10 से 15% मुझे रिटर्न मिल जाए और मेरा टाइम फ्रेम 3 से 5 साल है, तो आप हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स है। और अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं कि यार मुझे रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिल जाए और मेरे पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है, 7 साल है या 15 साल है, तो आप तब मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड जो छोटी कंपनीज है या मिडिल बेस कंपनीज है, या फिर लार्ज कैप फंड जो बड़ी कंपनीज है लेकिन उसके साथ कंप्यूजर है, मतलब उसके एक्सपोजर है मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर 1 में आता है म्यूचुअल फंड। आपका नंबर 2 होता है वो है फिक्स डिपॉजिट। देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपका इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो देता नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट माना नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे देते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गया। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 8.2 से 8.3% तक का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो 6% है, तो आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है जो कि फिक्स रिटर्न है। मतलब आप सोचते हैं कि यार, मतलब हम रिस्क फ्री रहना चाहते हैं और आपको रिटर्न भी 8% से ज्यादा मिलना चाहता है, तो आप ऐसे कई स्कीम्स आप ले सकते हैं। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम्स भी है जो आपको 8 से 9% तक रिटर्न दे देते हैं। कुछ कुछ ऐसे आपको बैंक भी मिल जाएंगे जो नए नए आ रखे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज है, जो कि आरबीआई ऑथराइज है, वो आपको 9 से 10% तक का भी रिटर्न दे देते हैं। जो कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इससे आप ज्यादा अनबिलीवेबल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 3 में आपका आता है प्रोविडेंट फंड। बेसिकली ये होता है पीपीएफ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये आजकल जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, तो उनका ये पीपीएफ तो खुला ही होता है। तो आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले जीपीएफ मिलता था, तो जो जीपीएफ अब बंद करके पीपीएफ ही शुरू कर दिया है। तो ये पीपीएफ में बेसिकली अगर आप देखें तो 8.1% तक का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है एनुअली, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर आप देखें, क्योंकि ये फिक्स रिटर्न है। और आपका सेफ भी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज है, गवर्नमेंट का ही है। तो ये चीज जो है, अगर आप आपके पास अच्छा खासा पैसा कैश है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आप 15 साल, 20 साल, 30 साल तक वेट कर सकते हैं और आपको फिक्स रिटर्न चाहिए जो 8.1% तक आपको दे सके, तो आप प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना भी आपको प्राइवेट कंपनी में पैसा कट रहा है आप ज्यादा कटवा सकते हैं। उसके बाद आपका चौथे पे आता है वो नेशनल पेंशन स्कीम। बेसिकली इसका जो रिटर्न होता है वो रेंज होता है 8 से 12%। ये सारी चीजों में लगातार डाइवर्सिफाई करके पैसा अपना लगाया जाता है। ये भी गवर्नमेंट ऑथराइज फंड है। बेसिकली ये इक्विटीज में लगाते हैं, मतलब जो कंपनीज में है, और इनका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपना फिक्स रिटर्न दे रहा है, जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी से बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे कई सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के, जो कि आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा देते हैं, मतलब 9 से 10% तक देते हैं, 8% तक देते हैं। तो उन वो जो कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होके होता है, और जो रेंज है आपको 8 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और नंबर 5 में आता है आपका रियल एस्टेट। बेसिकली रियल एस्टेट जो होता है, ये मैं आपको बता दें सबसे टॉप इन्वेस्टमेंट जितना भी मैं आपको बताता हूँ इंडिया में, वो रियल एस्टेट ही है। आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है अगर रियल एस्टेट में, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है कि आपके पास रॉ कैश होने की जरूरत है। रॉ कैश मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, 80 लाख रुपए है, तब जाके आप रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट एनी रिस्क आपको 15% तक का रिटर्न मिल ही जाता है। लेकिन 20% तक तभी रिटर्न मिलता है जब आपकी प्रॉपर्टी या फिर लैंड जो है एक प्रॉपर जगह पे, मतलब हाईवे के पास है या फिर कोई ऐसा लोकेशन है जो कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो तब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन तब भी अगर आपका ठीक ठाक लोकेशन में भी नहीं है, तब भी आपको 13 से 15% तक का रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है, कंपाउंडेड रिटर्न।
तो ये आपका 5th पॉइंट में आता है। नंबर 6 में आता है गोल्ड। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप देखें तो 11 से 12% तक का रिटर्न दे रखा है और आपका इन्फ्लेशन है 6%, तो 6% से आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो 6% का जो प्रॉफिट देखिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3% का जीएसटी लगता है। तो 6% का इन्फ्लेशन काट लीजिए, 3% जीएसटी काट लीजिए, तो आपका 9% तो आप लॉस में परचेज कर रहे हैं और उसके बाद आपको 3% तक का रिटर्न मिलता है। तो आपको अगर देखें, तो अगर आप उसमें अगर मेकिंग चार्ज लगता है या फिर वो प्रॉब्लम आता है फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है, लेकिन अगर आप डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जो कि 2 से 3% तक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है। तो ये एक चीज का इसके खामी है कि मतलब इसमें जो जीएसटी लगता है और प्लस आपका मेकिंग चार्ज लगता है, लेकिन आप मेकिंग चार्ज को हटा सकते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और दूसरी चीज बता देता हूँ, जो गोल्ड गोल्ड का एक स्कीम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, डेफिनेटली उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा 2.5% रिटर्न मिलता है। मतलब ये रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। मतलब मान लीजिए आपने 10 ग्राम का सोना उसमें डिपॉजिट करवा दिया, 10 ग्राम की वैल्यू अगर 70,000 रुपए है, तो उसके बेसिस पे 70,000 का आपको 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलता तो रहेगा। उसके बाद 5 या 6 साल बाद जब जो गोल्ड की प्राइस होगी, मतलब मान लीजिए 70,000 से बढ़ के 80,000 हो गई, तो आपको 80,000 रुपए अमाउंट भी मिल जाएगा। तो वो भी बढ़ रहा है पैसा, उसके प्लस उसके बाद भी आपको 2.5% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये जो स्कीम है थोड़ा अच्छा खासा है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इसमें मिल जाता है। नंबर 7 में जो है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली ये जो है मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंस रिलेटेड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि वो अपना थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज में अगर उनका जो एफडी प्लान होता है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जो है सेफ रहता है, क्योंकि इनके चांसेस होते हैं मतलब डूबने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जब बजाज फाइनेंस थोड़ा ना रातों रात गिर जाएगा। तो इसमें थोड़ा फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो थोड़ा बहुत सेफ होता है। और बड़ी कंपनीज का थोड़ा रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि बड़ी कंपनीज थोड़ा मतलब डूबेगी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जांपल ले सकते हैं, जो सहारा कंपनी है वो भी सोचा था कि इसने डूबेगी नहीं। तो वैसा ही जो है थोड़ा बहुत इसमें रिस्क आ जाता है और रिटर्न जो है आपको 9 से 10% तक का मिल जाता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 7 इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसीज भी है। क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और सबसे बड़ी बात है उसको स्टोर डिजिटल करेंसी जो इसको स्टोर करना बड़ी दिक्कत है। अभी अभी जो है ये मतलब थोड़ा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में चल रहा है, तो इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। तो इसमें वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगी। आज देखेंगे तो 200% तक इंटरेस्ट देता है, तो कल माइनस 200% तक भी दे सकता है। तो इसमें कैप पोटेंशियल बहुत है और ये फ्यूचर तो है, लेकिन इसमें अगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।